जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की ज्ञान की बहती गंगा में आपको डुबकी लगाने के लिए हम ले चलते हैं। मनुष्य के जीवन में, पूजा पाठ में, तंत्र मंत्र में सुख समृद्धि के लिए विभिन्न पेड़ों के या पौधों के पत्तों की बहुत महत्वता हमारे यहां हिंदू सनातन धर्म में बताई गई है। तो हमारे लिए जो 9 वृक्ष हैं या पौधे हैं, उनके पत्ते बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो मनुष्य इन 9 वृक्ष या पौधे के पत्ते को उबाल करके स्नान करता है, यह मान करके चले उसके पिछले जन्म के पापों का नाश होता है। तो सबसे पहले पिछले जन्म के यदि पापों का नाश हो गया तो निश्चित तौर से आपको सुख की प्राप्ति होगी ही होगी, क्योंकि पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से ही आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। अब ऐसे कौन से वृक्ष या पौधे हैं जिनके पत्तों को उबाल करके या फिर खाने से भी और मांगलिक कार्यों में इनका प्रयोग करने से आपके यहां सुख समृद्धि शांति आ सकती है, बशर्ते कि आप ईमानदारी से, दिल से और पूर्ण परिश्रम के साथ में, समर्पण के साथ में इनका प्रयोग करें। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि अपन एक कड़ी पत्ता बोलते हैं, वो भी पत्ता ही है। पत्ता गोभी वो सब्जी का काम करती है। तेज पत्ता ये राहु का काम करता है। पुदीना ये भी पत्ता है। पालक ये भी पत्ते का काम करता है। बेल पत्ता ये तो हम करते ही रहते हैं। तो इन पत्तों का उपयोग हम खाने में, पूजा करने में, और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि इन पत्तों का प्रयोग हम कहीं घाव वगैरह लग गया तो उसमें भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। और कुछ पत्ते ऐसे हैं प्रकृति दत्त जिन्हें हम शुभ मानते हैं और पवित्र मान करके उनका पूजा में प्रयोग भी करते हैं। ऐसे ही हम कुछ पत्तों की जानकारी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आता है तुलसी पत्र। तो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी जी और तुलसी का पत्ता। तो श्री हरि विष्णु को जब भी भोग लगाते हैं या उन्हें जल अर्पण करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता रखना बहुत जरूरी होता है। या तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग होने की संभावना बहुत कम होती। रोज 5, 7, 10 पत्ते हर मनुष्य को खाना चाहिए और शोक भी नहीं होता है। तुलसी के पत्ते में ऐसी चुंबकीय शक्ति कह लीजिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसीलिए तुलसी के पत्ते को शाम को नहीं तोड़ा जाता, सूर्यास्त होने के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी जी पर साक्षात जीवंत पौधा मानते हैं, इसलिए रजस्वला स्त्री यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री यानी पीरियड वाली स्त्री, ऐसी स्त्री की छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी में तुलसी कुछ ताजी पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर ही रखना चाहिए। तांबा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए पुराने जमाने में तांबे के गिलास या तांबे के लोटे या तांबे के कलश में पानी भर करके ही पिया जाता था, जिससे मनुष्य को बीमारियां नहीं होती थी। तो सर्वप्रथम पहला पत्ता आया तुलसी का पत्ता, जो श्री हरि विष्णु के पूजा पाठ में काम आता है और रोजाना खाने से शारीरिक में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पूजा पाठ में तुलसी जी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब
तुलसी जी जो है, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती हो, जहां पर पितरों का कार्य होता हो, वहां पर भी तुलसी जी का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। दूसरे नंबर पे आता है बिल्व पत्र। हिंदू धर्म में बिल्व यानी बेल पत्री जो है भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। यानी भगवान शिव की पूजा बिना बेल पत्री के होती ही नहीं है। यानी आप जब भी शिव जी के पास जाएं, शिवलिंग के पास जाएं, तो वहां पर बेलपत्री चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। और यदि बेलपत्री आप नहीं मिलती है तो वहां चढ़ी हुई बेलपत्री उसे धोकर के वापिस आप चढ़ा सकते हो। ऐसा भी कहा जाता है, शास्त्र ये कहता है, हमारे पुराण ये कहते हैं कि शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव जी को बेल पत्र चढ़ाया जाता है लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए। और चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या और किसी भी माह की संक्रांति को बेल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। ये बहुत विशेष चीज है जो आपको ज्ञान नहीं, जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति भी होती है। क्या कहा गया है? शास्त्र ऐसा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है कि चतुर्थी तिथि के दिन बेलपत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, अष्टमी तिथि के दिन बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए, नवमी तिथि के दिन बेलपत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, चतुर्दशी यानी 14 के दिन बेलपत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, और अमावस्या के दिन भी बेलपत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, और किसी भी हर महीने की जो संक्रांति आती है उस दिन भी बेलपत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। और बिल्व पत्र का जो सेवन करता हो, जिसके मतलब खाता हो, 2, 4, 5 बेलपत्ती रोज खाता हो, तो वात, पित्त और कफ ये तीनों चीज, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। और वात, पित्त, कफ की यदि किसी को कोई बीमारी है तो बीमारी ठीक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती है। पाचन क्रिया के दोषों से भी मुक्ति के लिए भी इसको बेलपत्री के पत्तों को खाना चाहिए। त्वचा रोग जिसको होता है और जिसको डायबिटीज के बुरे प्रभाव से भी यह बेलपत्री के पत्ते को खाने से रोकता है। तन के साथ मन को भी यह बेलपत्री दुरुस्त रखती है। बेलपत्री का बहुत बड़ा महत्व है हर मनुष्य की जिंदगी में, विशेष तौर से वात, पित्त, कफ के संबंध में, शिव जी की पूजा में। और त्वचा रोग, जिसको चर्म रोग होता रहता हो, उसे रोजाना बेलपत्री खाना ही खाना चाहिए, मिश्री और काली मिर्ची के साथ में। और जिसको शुगर की बीमारी हो उसको भी खाना चाहिए, जिससे तन और मन दोनों अच्छा हो जाता है। तीसरा पत्रा आता है पान का पत्ता। पान को तांबूल कहा जाता है संस्कृत में, और हिंदू सनातन धर्म में हर पूजा में पान के पत्ते का प्रयोग होता है, वो भी डंठल वाले पान का प्रयोग होता है। और पान का पत्ता शरीर के लिए भी, वात, पित्त, कफ के लिए भी, और पूजा में भी उसका उपयोग होता ही होता है। और बहुत सी जगह पान के पत्ते के बीच में पान का बीज एवं साथ ही 1 रुपए का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाते भी हैं। और कहीं कहीं पे पान के साथ में पूजा की सुपारी और 1 रुपए का सिक्का चढ़ाया जाता है। कलश स्थापना जब भी की जाती है तो बिना पान के पत्ते के नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि पान का पत्ता नहीं हो तो अशोक का पत्ता या आम का पत्ता भी चलता है, पर पान के पत्ते का उपयोग करना चाहिए कलश स्थापना में। प्राचीन काल में पान का इस्तेमाल जो है खून रोकने के लिए भी किया जाता था। यानी कि यदि किसी मनुष्य को लग जाए और खून नहीं रुक रहा हो तो तुरंत पान के पत्ते को पीस करके लगा देना चाहिए, जिससे खून रुक जाता है। और पान को खाने से भीतर शरीर के अंदर कहीं पे खून निकल रहा हो फोड़े पुंसी के रूप में, तो वह खून भी रुक जाता है। और दूध के साथ में पान का रस लिया जाए तो पेशाब से संबंधित जो बीमारियां होती है वह ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
यानी जिसको यूरिनल से संबंधित स्त्री या पुरुष कोई भी हो, पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारी हो, पेशाब में जलन हो या पेशाब से रुकावट के साथ में आती हो, धीरे धीरे आती हो, पतली आती हो, ऐसी कोई समस्या हो तो पान का रस को दूध में मिला करके पीने से भी पेशाब की बीमारी ठीक होती है। तो पान का पत्ता भी हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी प्रकार से केले का पत्ता, आम का पत्ता, सोम की पत्तियां, शमी के पत्ते और पीपल के पत्ते और बड़ के पत्ते, ये सब हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आगे के वीडियो में आप सुनोगे अन्य पेड़ के, वृक्ष के पत्तों के बारे में। जय माता दी, जय मां कामाख्या।